हेलो बच्चों, कैसे हो? तो मैंने आपका पिछला चैप्टर पूरा करा दिया। अब जो नया चैप्टर है वो है रेखाएं और कोण, जिसमें कि इससे पहले वाला जो चैप्टर है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, वो सिलेबस में नहीं है इस बार कोविड की वजह से, तो कुछ सिलेबस काट दिया गया है। तो अब है छठा चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 है रेखा और कोण। ठीक है, तो रेखा को हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइन और कोण को बोलते हैं एंगल। ठीक, तो इसको सबसे पहले क्या है, इसमें कुछ डेफिनेशंस है तो वो पता होनी चाहिए। तो रेखा या फिर लाइन कैसे बनती है, किसी को पता है? लाइन को बनने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट की या 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा, ये 2 पॉइंट मिल गए मुझे। ठीक है, इनको अगर मैं जोड़ दूँ और इसको अपरिमित रूप से दोनों तरफ बढ़ा दूँ, क्या किया मैंने, 2 बिंदु थे मेरे पास, मैंने उनको जोड़ दिया और इसको अपरिमित रूप से आगे बढ़ा दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेखा। मान लो ये ए है और ये बी है, 2 पॉइंट चाहिए, उन पॉइंट को जोड़ने वाली रेखा जो दोनों साइड अपरिमित रूप से बढ़े, तो उसको हम रेखा कहते हैं या फिर इसको हम लाइन कहते हैं। ठीक है, अब लाइन का वह भाग, रेखा का वह भाग जिसमें एक बिंदु हो और एक साइड वो अपरिमित रूप से बढ़े। ठीक है, इनफाइनाइट तक बढ़े। जैसे यहाँ एक बिंदु है तो ये यहाँ ऐसे बढ़ेगी, ये ए मान लो, ये बी, ये यहाँ ए मान लो और ये बी, तो इसको हम कहेंगे किरण। किरण मतलब रे। ठीक है, अब इस लाइन को दिखाते कैसे, जो ए बी है उसको हम कैसे दिखाते हैं, ये हमारी लाइन है, इससे व्यक्त करते हैं। लेकिन हम कभी ऐसा बोलेंगे नहीं, इसमें मतलब दिखाएंगे नहीं कि ए बी जो ये है एक लाइन है। इसमें कैसे कहेंगे कि ए रेखा ए बी, बस ऐसे बोलना है। जो ये इसको डिनोट करते हैं ये नहीं करेंगे। जैसे एक किरण को किससे दिखाते हैं, ऐसे इससे दिखाते हैं, तो ये क्या है, किरण है। ये है रेखा और किरण क्या मतलब एक साइड, एक बिंदु हो उसका और ऐसे, तो ऐसे भी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि किरण ए बी। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि अगर ए बी के ऊपर ये अगर मिल जाए लगा हो तो ये किरण दिखा रहा है, दोनों साइड अगर ऐसे मिल जाए तो वो रेखा दिखा रही है। तो रेखा क्या है कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट मिले तो उसको हम मिलाने वाली लाइन को क्या कहेंगे, रेखा कहेंगे। किरण क्या है, जिसमें एक बिंदु हो और वो एक साइड क्या है, अपरिमित रूप से आगे बढ़े, इसमें भी क्या है, और ये यहाँ इस साइड भी इनफाइनाइट रूप से जा रही है। अब तीसरा है हमारा रेखाखंड। ठीक है, तो रेखाखंड में क्या होगा, रेखा का वह भाग जिसके 2 अंत बिंदु हो, तो ये रेखा का वह भाग जिसका दोनों ही अंत बिंदु है, तो ये क्या है, ए बी क्या है, एक रेखा है। तो जिसका कोई भी अंत बिंदु नहीं है उसको रेखा कहेंगे। रेखा का वह भाग जिसका सिर्फ एक अंत बिंदु है उसको किरण कहेंगे। और रेखा का वह भाग जिसके दोनों ही अंत बिंदु है, मतलब वो रुक जाए, बस ये ए बी इतनी ही लाइन है, उसको हम रेखाखंड कहेंगे। रेखाखंड को हम क्या भी बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं दूसरा पॉइंट जो है हमारा इसमें, वो है संरेख पॉइंट। तो अब आप यहाँ समझिए कि संरेख और असंरेख का मतलब क्या है, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। अगर 3 बिंदु हो मेरे पास, 3 पॉइंट हो और इससे गुजरने वाली मेरे पास एक लाइन आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये तीनों पॉइंट कैसे है, कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में है। और जैसे कि ये है एक बिंदु यहाँ और एक यहाँ, और इससे यहाँ लाइन गई, तो ये पॉइंट क्या है, ऊपर आ गया, इसके ये लाइन पे नहीं है, ये ए, ये बी और ये सी। यहाँ पे ए बी सी तीनों अगर एक ही लाइन में है तो उसको हम कहेंगे कोलिनियर। और अगर तीनों 2 आ जाए या फिर एक अलग चला जाए तो उसको कहेंगे नॉन कोलिनियर। बस इतना ही है, कुछ डेफिनेशंस है, सिर्फ ये रिवाइज करा रही हूँ मैं एक बार। अब देखिए कि अगर मेरे पास 2 किरण हो जो एक ही बिंदु से स्टार्ट हो रही है, ये मान लिया मैंने ए, ये बी और ये सी, तो जी यहाँ पे बना, इसको तो हम कहेंगे कोण। जो ये बिंदु है इसको कहेंगे शीर्ष। कोण को क्या कहते हैं, एंगल। तो लाइन के बारे में हमने पढ़ लिया, रेखा के बारे में।
अब हम पढ़ते हैं एंगल। एंगल जो है ना, इसकी डेफिनेशन देखो। कौन है ये यहाँ बनने वाला? दो किरणों के बीच का जो भाग है उसको कौन कहेंगे, जो मेन बिंदु है उसको शीर्ष कहेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे? भुजा कहेंगे, इसकी साइड कहेंगे। शीर्ष को क्या भी कहते हैं? वर्टेक्स। ठीक है, तो ये किसी भी एंगल में इसके 3 पार्ट होते हैं। एंगल मतलब कौन। तो ऐसे अगर मैंने जैसे डिफाइन किया, ये एक ट्रायंगल लिया ए, बी और सी। अब यहाँ पे ये वाला भाग देखो, इसमें कौन सा है ये? इसको पढ़ते कैसे हैं? किसी भी कोण को कैसे पढ़ेंगे? ये कौन सा कोण है? ए बी सी। तो कैसे लिखते हैं इसको? ए बी सी। कोण क्या है? ये है। अच्छा, इसको कैसे पढ़ेंगे? अब जो ये सी है ना, मतलब जो ये बीच, ये एंगल जो है वो बीच में आना चाहिए। आप इसको या तो बी सी ए पढ़ लो या फिर ए सी बी पढ़ लो, लेकिन जो ये कोण है ये बीच में आना चाहिए, मेन जो वर्टेक्स है। तो ए सी बी, तो ए सी बी कौन सा है? ये वाला कोण है। समझ आई? अब इसमें भी अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ कुछ कि कितने तरह के कोण होते हैं। एंगल पढ़े होंगे हमने कि न्यून कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, समकोण, तो ये सब पढ़े होंगे ना तुमने। तो अभी वो रिवाइज भी करा देती हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यून कोण। न्यून कोण को हम क्या भी कहते हैं? एक्यूट एंगल। क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल। इसमें क्या है कि जैसे ये वाला ए बी और सी, न्यून का मतलब क्या है कि जिसमें अगर एंगल जो है वो 0 से बड़ा हो, जैसे ये एंगल है कोई भी, और वो 90 से छोटा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन, जैसे क्या ले लो? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, तो ये सब कैसे है? न्यून कोण है। 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। लेकिन अगर पूरा ही 90 आ जाए, अगर कोण मेरा पूरा 90 आ जाए, ये क्या है? 90 डिग्री, इसको लंब बोलते हैं, तो इसको हम कहेंगे ये कौन सा है? समकोण। समकोण का मतलब होता है राइट एंगल। अब इंग्लिश में भी कुछ कुछ टर्म्स याद होनी चाहिए, ये नहीं कि हिंदी में ही करो। आगे मैथ तुम्हें इंग्लिश में मिलेगा हायर क्लासेस में। अब इसके बाद है हमारा ऋजु कोण। एक सीधी रेखा, तो ये क्या बन गया? 180 डिग्री बन गया। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऋजु कोण। ऋजु कोण, या फिर इसको क्या भी कहते हैं? सरल कोण। सीधी रेखा पे जो कोण बनता है वो पूरा कौन सा होता है? 180 डिग्री का होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सरल कोण। और इंग्लिश में कहेंगे इसको स्ट्रेट एंगल। ठीक है, इसके बाद कौन सा है? अधिक कोण। अधिक कोण में क्या होगा? जैसे ये वाला लो, ये है ए, ये है बी और ये सी। अगर कोण, अगर जो एंगल हमारा बन रहा है अगर वो 90 से बड़ा है, ये थीटा है, जैसे ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा हो, तो उसको हम कहेंगे अधिक कोण। अधिक मतलब किससे? 90 से ज़्यादा, तो इसको ऑब्ट्यूस एंगल भी कहते हैं। ये सिर्फ डेफिनेशंस है जो मैं तुम्हें करा रही हूँ, अभी रिवाइज करना। मेन चैप्टर तो आगे होगा स्टार्ट। इसके बाद कौन सा होता है हमारा? प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण को क्या भी कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। बस इतने ही टाइप के थे, 5 तरह के होते हैं। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या है? जैसे ये देखो, अब यहाँ देखो, ये मैंने बनाया ए, ये बी और ये सी। अब मैंने ये वाला एंगल लिया। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है? जो 180 से तो बड़ा हो लेकिन वो किससे छोटा हो? ये है रिफ्लेक्स, ये वाला 360 से छोटा हो। तो मान लो कि ये मेरा 30 डिग्री है, ठीक है, तो 360 में से अगर मैं 30 घटा दूँ तो मेरे पास आएगा 330। तो ये वाला जो है ना, ये पूरा बाहर वाला एंगल, ये कितना है? 330 है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। ये प्रतिवर्ती कोण। किसका प्रतिवर्ती कोण? 30 का। अंदर वाला तो क्या 30 है, जो कि हमारा क्या है? एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है। लेकिन बाहर वाला कौन सा है? उसी का उल्टा। अगर 360 में से कोई भी अगर एंगल बनाएंगे हम, जैसे ये, तो ये पूरा जो गोला बनेगा, ये पूरा कितने का बनता है? 360 का बनता है। तो 360 को, इसमें से 30 को घटा दो तो जो बचेगा उसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। तो कितनी तरह के पढ़े? सबसे पहला न्यून कोण, जिसका मान 0 से 90 के बीच में होता है। उसके बाद समकोण, जो 90 डिग्री होता है। एक ऋजु कोण, जो सरल रेखा पे कोण बने 180। और ऑब्ट्यूस एंगल मतलब अधिक कोण, जो 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो। 90 से बड़ा मतलब कि जैसे 120 ले लो, 130 ले लो,
या 110 ले लो, तो ये सब कैसे हैं, अधिक कोण है। प्रतिवर्ती कोण रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, जो 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो। अब यहाँ पे एक बात देखिए, मैंने क्या बताया आपको कि सरल रेखा क्या होती है हमारी, 180 पे बनती है, ठीक है। 180 एंगल अगर बन जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, ये सरल रेखा है। अब इससे आगे जो है हमारा वो है पूरक और संपूरक कोण। पूरक का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री और संपूरक का होता है सप्लीमेंट्री। अब इसमें क्या है, इसमें याद रखो कि पूरक कोण क्या कहता है कि अगर दो कोणों का योग, ठीक है, उनका योग कितना आ जाए, 90 डिग्री आ जाए, तो उसको हम कहेंगे पूरक। अगर दो कोण का योग 180 आ जाए तो उसको हम कहेंगे संपूरक। इसको कैसे पढ़ें, अगर 30 है तो मैं 60 जोड़ दूं तो ये दोनों क्या है, पूरक कोण है। पूरक कोण मतलब 30 + 60, इन दोनों का योग क्या है, 90 डिग्री। अब जैसे 40 ले लूँ मैं, इसका पूरक क्या होगा, 50 होगा, क्योंकि इनको जोड़ के मुझे क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। अब ऐसे 180 ले लो, जैसे 110 + 70, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो 110 का संपूरक क्या है, 70 है, या 70 का संपूरक क्या है, 110 है। अगर दो कोणों का योग 180 आए तो उसको संपूरक कहते हैं। अगर दो कोणों का योग 90 आए तो उसको पूरक कहते हैं। अब इसको भूल जाते हैं बच्चे कि कैसे, मतलब संपूरक पूरक तो ठीक है, लेकिन ये याद नहीं रहता कि 90 किस में आएगा और 180 किस में आएगा। अब देखो पूरक में कितने अक्षर है, 3 है, 3 अक्षर है तो मतलब कि छोटा आएगा, छोटा मतलब 90। संपूरक में क्या है, थोड़ा बड़ा आ गया, ये फालतू लग गया ना से, तो इस पे क्या बन जाएगा, 180। तो जो बड़ा है वो मतलब बड़ा बनेगा, दो योग क्या होंगे उसका बड़ा होगा, और अगर दो का योग छोटा आए तो वो क्या है, पूरक है। इंग्लिश वाले कैसे करें, सी अल्फ़ाबेट में अगर हम देखें सी पहले आता है तो जो पहले आएगा मतलब 90 है, एस बाद में आएगा, जो बाद में आएगा वो 180 है। तो ऐसे याद रखना है, बस थोड़ी ट्रिक्स ही है। अब क्या है कि ये बता दी मैंने कुछ डेफिनेशन। अच्छा एक बात और देखो, अगर मैंने एक ऐसा कोण बनाया, ये मैंने ए ले लिया, ये बी और ये सी, और इसको मैंने यहाँ एक रेखा खींच दी इसके बीच से जाने वाली, और तो यहाँ से ये डी, तो दो एंगल बन गए, एक ये वाला बना और एक ये वाला बना। कौन कौन से बने, डी बी सी, डी बी सी। और कौन सा बना, ए बी डी। समझ आ रहा है ना, ए बी डी, इनको कैसे पढ़ते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो अब इन दोनों कोण को हम क्या कहेंगे, आसन कोण कहेंगे, मतलब कि एडजेसेंट एंगल। इसके लिए क्या कंडीशन होती है कि अगर मेरे पास एक शीर्ष हो, उभयनिष्ठ का मतलब पता है ना, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, ऐसी चीज़ जो दोनों के पास हो। तो आसन कोण के लिए कुछ पॉइंट है वो याद रखना है कि अगर एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, बिंदु मतलब शीर्ष, आसन कोण के लिए एक उभयनिष्ठ शीर्ष से, ये मतलब ये मिल गया, एक उभयनिष्ठ भुजा, एक उभयनिष्ठ भुजा मिल जाए, और जो हमारे पास ये BC है और AB है, ये क्या है, अउभयनिष्ठ भुजा है, ये तो कॉमन नहीं है ना, और दो क्या हो, अउभयनिष्ठ भुजा हो, जो कि इसके विपरीत में है। अब BD के विपरीत क्या है, BC है, और BD के विपरीत क्या है, इधर AB है। तो जो हमारा कोण बनेगा वो क्या होगा, आसन कोण होगा। दोनों ये कोण कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल है। समझ आई, क्या हो, एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, जैसे B जो है एक कॉमन वर्टेक्स है, एक भुजा हो कॉमन, BD एक क्या है, कॉमन साइड है, और दो अउभयनिष्ठ भुजा हो, ये और ये, जो दोनों ही क्या हो, विपरीत में होगी। तो अगर मैं इस पूरे को ABC, तो यहाँ ABC, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये किसके योग के बराबर होगा, DBC + ABD। तो ये हमारे क्या है, दोनों एडजेसेंट एंगल है। लेकिन अगर सीधी रेखा आ जाए, ऐसे आ जाए, और एक खड़ी रेखा आ जाए इस पर, ये A है, ये B, ये C और ये D, ठीक है, और यहाँ पे भी दो कोण बन गए फिर तो हमारे, तो ये भी तो कुछ होगा ना। तो एक सीधी रेखा हमने पढ़ी थी, सरल रेखा, जो कि क्या बनाती है, 180 डिग्री बनाती है, तो बस वही है। तो ये एक सीधी रेखा क्या बना रही है, 180 डिग्री बना रही है, लेकिन इसके बीच में क्या है, एक इस पर रेखा खड़ी है BD, ठीक। तो ये क्या है, ये ऐसे आसन कोण हैं जिनका योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो अगर दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री आ जाए तो उसको हम बोलते हैं कोणों का रेखिक युग्म। अब इसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगी क्वेश्चन में,
कोणों का रेखिक युग्म, इसका क्या मतलब है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल, पेयर्स ऑफ एंगल। देखो ध्यान से समझो, लीनियर पेयर मतलब एक ही लाइन में, लीनियर एक ये रहा और एक ये रहा, पेयर का मतलब कि दो एंगल है, ठीक है। तो ऐसे असन कोण जिनका योग 180 डिग्री आ जाए तो उनको हम क्या बोलते हैं? कोणों का रेखिक युग्म। उसको हम सिर्फ असन कोण नहीं बोलेंगे, ठीक। इसमें क्या है? एक उभयनिष्ठ बिंदु है और दो ये विपरीत भुजा है, लेकिन एंगल कौन कौन सा एंगल? डी बी ए प्लस डी बी सी, इनका सम कितना है? 180 डिग्री है। तो यही क्या है? हमारी अभिग्रीत है, मतलब कि एक्सियम है। ये हमारी क्या बन गई? अभिग्रीत, एक्सियम। एक्सियम का मतलब पता है? कोई भी ऐसी स्टेटमेंट या फिर कोई भी ऐसी कही हुई बात जो पूर्णतः सत्य हो, उसको हमें क्या ना करना पड़े? प्रूफ ना करना पड़े। अब जैसे थ्योरम मान लो, कोई प्रमेय है तो उसको हम प्रूव करते हैं, उसका हम कहेंगे कि इसका पूरा का पूरा प्रूफ बताओ कि कैसे सही है। लेकिन अगर कहीं ऐसा बोल दे कि ये अभिग्रीत है, मैथ में अगर ऐसा लिखा आ जाए या फिर ये एक्सियम है, तो वहाँ समझ जाना कि ये बात बिल्कुल सही है, हमें इसमें किसी भी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, किसी दूसरी स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही क्या है? ये जो कोणों का रेखिक युग्म है, ये हमारा क्या है? अभिगृहित है, ये एक्सियम है। तो ऐसे मैं क्वेश्चन में यूज़ करूँगी तो मैं क्या बोलूँगी? एक्सियम की वजह से। कौन से एक्सियम की वजह से? इस एक्सियम की वजह से ऐसा हुआ। तो समझ आ रही है कैसे क्या बताया मैंने? सबसे पहले आसन कोण बताया क्या होता है, लेकिन अगर सीधी रेखा पे दो आसन कोण आ जाए और उनका योग 180 हो तो वो हमारा बन जाता है कोणों का रेखिक युग्म, ठीक है। अब एक और तरह के होते हैं कि शीर्ष अभिमुख कोण। इसमें क्या है कि पहले डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी तुम्हें, अगर ये ध्यान से पढ़ लोगे, सीख लोगे, फिर वहाँ जाके एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर पाओगे। इसमें क्या है कि जैसे दो लाइन लो मेरे पास, ये P है, ये Q, ये R और ये T, ठीक है। शीर्ष अभिमुख मतलब कि वर्टिकल, इसको इंग्लिश में भी याद रखो, वर्टिकल अपोजिट, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब यहाँ देखो, ये कोई भी बिंदु ले लिया मैंने O, तो POT, एक ये वाला और एक ये वाला और एक ये और एक ये। तो हम क्या कहेंगे? अगर ऐसे कोई भी दो लाइन आ जाए जो एक दूसरे को काट रही है एक ही बिंदु पे, तो कौन कौन से एंगल बराबर होंगे? कौन कौन से कोण बराबर होंगे? POT बराबर हो जाएगा ROQ के, ROQ के। तो हम क्या कहेंगे? जो POT है उसका शीर्ष अभिमुख, उसका वर्टिकल अपोजिट कौन सा है? ROQ। समझ आई? सामने वाला ही है बस। और POR, इसका शीर्ष अभिमुख कौन सा है? TOQ। POR, इसका शीर्ष अभिमुख कौन सा है? TOQ। तो डेफिनेशंस बताई बस, ये ऐसे डेफिनेशन है, अभी और कुछ नहीं है। अच्छा, प्रतिच्छेदी और अप्रतिच्छेदी रेखा, इसको तो नाम से ही पता लग रहा है। प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है? कोई भी ऐसी रेखा जो एक दूसरे को काट दे, इंटरसेक्ट करे, ठीक है। जैसे ये दो लाइन क्या है? ये प्रतिच्छेदी है, मतलब कि ये इंटरसेक्ट कर रही है। और अप्रतिच्छेदी जो इंटरसेक्ट ना करे, जैसे कि ये वाली, ये क्या है? कभी भी नहीं काटेगी। हम इसको कितनी भी दूर तक बढ़ा ले, लेकिन ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो ये प्रतिच्छेदी होती है और ये अप्रतिच्छेदी होती है, ठीक है। ये भी याद रखना है। शीर्ष अभिमुख पता लग गया, कोणों का रेखिक युग्म पढ़ लिया, असन कोण के बारे में देख लिया, पूरक संपूरक क्या होते हैं वो भी देख लिया। डेफिनेशन है रेखा, रेखाखंड, किरण, संरेख और असरेख बिंदु, कोण में कैसे क्या क्या होता है, ये कोण है, ये शीर्ष है और ये इसकी भुजा है। न्यून कोण पढ़ा, समकोण पढ़ा, ऋजु, अधिक और प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। डेफिनेशन कराई। वैसे इसके नोट्स दे दूंगी मैं, ऐसे ही थोड़ा ऐसे ही लिखा है, लेकिन अगर वीडियो देखोगे फिर बनाओगे खुद से तो तुम्हें पता लग जाएगा कि कब कौन सा पॉइंट निकालना है कि मैम ने कहाँ कौन सा लिखा है। अब मैं करा रही हूँ थ्योरम 6.1। इसमें क्या है कि यदि दो रेखाएं, 6.1 है पेज नंबर 114, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके जो शीर्ष अभिमुख कोण हैं वो बराबर होते हैं। अब पूरा प्रूफ नहीं कराऊंगी, वो तुम खुद बुक से ही देखना, लेकिन रफली आइडिया दे दूंगी कि कैसे करना है। जैसे यहाँ दे रखा है, ये A है, ये B, ये C और ये D, ठीक है। इन्होंने कहा कि अगर दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो उनके जो शीर्ष अभिमुख कोण, पता लग गया ना डेफिनेशन,
इसका शीर्ष अभिमुख ये है और इसका ये है। तो इन्होंने कहा कि जो AOD है वो बराबर होगा COB के, इसको ऐसे लिखते हैं एंगल में, और AOC है वो बराबर होगा DOB के। तो ये मुझे प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या है कि मैं कौन सी थ्योरम यूज़ करूँगी, कौन सा अभिगृत यूज़ करूँगी, कोणों का रेखिक युग्म। अब जो COD है इसको मैंने क्या लिया, X लिया और इसको Y लिया, ठीक है, ऐसे रफली आइडिया दे रही हूँ। COD क्या है, एक लाइन है, और OA क्या है, उस पर एक किरण है। तो अगर ऐसा आ जाए कि एक लाइन हो उस पर किरण हो, तो उसके जो आसन कोण है उनका दोनों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो X + Y कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने क्या मान लिया, पहली इक्वेशन मान ली, समीकरण मान ली। अब देखो AOB क्या है, एक लाइन है, ये भी क्या है, एक लाइन है, और OD क्या है, उस पर एक किरण है या फिर रे है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, AOD, इसमें भी दो एंगल है ना, इसके आसन कोण क्या है, ये दोनों है। तो फिर X + Z भी कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसको मैंने क्या ले लिया, दूसरी ले ली। अच्छा, मैंने इसको खुद ही मान लिया, ये X, ये Y, ये Z और ये W, तुम कुछ भी मान सकते हो। तो पहली दूसरी से क्या है, अगर ये दोनों साइड बराबर है तो हम क्या लिखेंगे कि X + Y किसके बराबर आ जाएगा, X + Z के। समझ आई। अब X कट जाएगा तो यहाँ से Y बराबर क्या आ गया, Z आ गया। तो Y का मतलब कौन सा है, AOC एंगल किसके बराबर आ गया, DOB के, ठीक है। AOC किसके बराबर आ गया, DOB के। तो यहाँ से क्या पता लगा, ये शीर्ष अभिमुख तो है, ये इसके सामने वाला इसके बराबर होना चाहिए, यही कहता है वर्टिकल अपोजिट एंगल। और जो X वाला है वो W के बराबर आना चाहिए। तो अब ऐसे ही क्या करना, तुम दूसरे वाली लाइन मुझे बताना कि कैसे करोगे। जैसे मैंने क्या किया, पहले COD एक लाइन ली, ये वाली, फिर मैंने क्या किया, AOB एक लाइन ली, ये वाली। अब ऐसे ही करना कि जिससे हम X और W को इक्वल कर दे। बुक वाला नहीं बताया, लेकिन अगर ऐसे करोगे तो वैसे भी हो जाएगा। ये वाला इसके बराबर आ गया, ऐसे ही X बराबर क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। तो यहाँ से ये हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। अब पढ़ते एग्जाम्पल 1। इसने कहा कि जो फिगर है 6.9, उसमें रेखा कौन सी है, PQ बड़े वाली और RS। देखो सबसे पहले क्या बनाओ, डायग्राम बनाओ। इनको करते कैसे है, तो जैसे जैसे बोलता जाए हमें वैसे ही करते जाना है। इन्होंने कहा एक रेखा है PQ और एक है RS, ये रही, ठीक है। ये आपस में क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, किस बिंदु पर, O पर। समझ आई। यदि POR, अब POR ये देखो, POR इसका रेशो दिया है और ROQ इसका दे रखा है 5:7। अच्छा, इसका मतलब होता है अनुपात। अगर कभी भी ऐसा मिल जाए ना, तो फिर उसको कैसे लिखते हैं हम, इसको लिखेंगे 5x और इसको लिखेंगे 7x। मतलब कि POR हमारा क्या है, 5x है, POR ये तो हमारा क्या है, 5x है, और ROQ ये वाला मेरे पास क्या है, 7x है। इसका मान दे रखा है, मतलब ऐसे हम x लगा के करेंगे, अनुपात में होगा अगर तो अब क्या बताना है, सभी कोणों को ज्ञात करो। तो अब ध्यान से देखो, POQ क्या है, एक सीधी रेखा है। अब मैं बार बार नहीं रिपीट करूँगी कि ये सीधी रेखा है, इस पे ये किरण है, तो हम कोणों का रेखिक युग्म, अब तुम्हें पता होना चाहिए। मतलब कि एक लाइन है और OR क्या है, इस पे एक रे है, तो फिर क्या होगा, वही लगाओ कि जो POR है प्लस ROQ है, ये आसन कोण है, इनका दोनों का योग कितना होगा, 180 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, POR है 5x और ये है 7x बराबर 180, तो ये हो जाएगा 12x/180। तो x जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। काट के देखना, तो x मेरे पास क्या आ गया, 15 आ गया। तो जो POR था उसको मैंने क्या लिया था, 5x लिया था, और ROQ को कितना लिया था, 7x लिया था। तो इसको मैं लिखूँगी 5 × 15, क्योंकि x का मान कितना निकल गया मेरा, 15 निकल गया। और इसको मैं कैसे लिखूँगी, 7 × 15, 15 × 5 = 75 और 15 × 7 = 105। अब ये देखो यहाँ, ये मेरे पास कितना आया, 75, और ये कितना आया, 105 आया। अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके शीर्ष अभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये पिछले ये हमने थ्योरम पढ़ ली यहाँ पे।
तो इसका जो शीर्ष अभिमुख है वो ये है और इस वाले का जो है वो ये है, ठीक है। तो यहाँ से बस आगे तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी 75 आ गया और ये भी क्या आ गया, 105 आ गया, ठीक है। तो अगली वीडियो में मैं जो बचे हुए 2 एग्जाम्पल है वो कराऊंगी और एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दूंगी। तो अभी जो थ्योरम है उसको अच्छे से पढ़ना, इतना तो कुछ खास नहीं है और बस डेफिनेशंस है। अच्छा, एक दिन में 2-2 वीडियो दूंगी और ग्रुप में मैं शेयर नहीं करूँगी। जो हमारा 9th का ग्रुप है ना, जनता इंटर कॉलेज का, तो क्या है कि भाई चैनल पे आके देख लेना, जिसको पढ़ना होगा वो आके देख लेगा, और जिसको ये लगता होगा कि नहीं अपना तो हो रहा है टाइम पास और कर देंगे ऐसे ही पास टीचर, तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर उनको तो कुछ कर ही नहीं सकती मैं। पढ़ने वाले तो वैसे कम ही हैं, 2-3 ही हैं। तो ठीक है, इसको पढ़ते रहिए। अगर कोई डाउट है तो फिर मुझे बताना। ये थोड़े चैप्टर आगे जो आएंगे 2-3, ये मुश्किल भी है, तो इनको तुम्हें भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कोई डाउट है तो फिर मुझे बताना, उसे मैं करूँगी। ओके बाय, गुड लक। और अगर किसी का एक्सरसाइज में हो जाए तो अच्छी बात है, मुझे बता देना कि मैम ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट है, इस पे टाइम वेस्ट मत करो, तो फिर मैं नहीं कराऊँगी वो।